हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक असिस्टेंट लोको पायलट बन पाएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, मतलब क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर कंप्लीट करके आपको एक असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ेगा। देखो, अभी तक आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फिल कीजिए। 20 फरवरी तक है इसका लास्ट डेट। अगर आपके पास टेक्निकल किसी भी क्वालिफिकेशन है, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा किसी भी एक है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट। देखो, जो प्रोसीड्योर मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगा और कंप्लीट प्रोसीड्योर बताऊंगा। देखो, फर्स्ट जो एप्लीकेशन के बाद जो अभी से टेंटेटिव डेट लग रहा है कि जून जुलाई के आसपास इसका सीबीटी ऑन एग्ज़ाम होगा। सीबीटी ऑन एग्ज़ाम में टोटल 75 मार्क्स की क्वेश्चन रहेगी और ईच क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन में एक ही नंबर वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू है एक नंबर, मतलब एक करेक्ट क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर में एक नंबर मिलेगा, राइट। और इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट मतलब 1 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा। तो 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें नेगेटिव क्वेश्चन आंसर देने से आपको 1/3 मतलब 3 को आंसर गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा, राइट। तो देखो, सीबीटी ऑन इसके बाद सिलेबस के लेकर डिस्कस भी करूँगा। तो सीबीटी ऑन में ये है क्वालिफाइंग नेचर, मतलब इसको बस आपको एक क्वालिफाई करना है। इस नंबर के बेसिस से आपको सीबीटी ऑन में जाना पड़ेगा। इसका कोई मेरिट मतलब मेरिट में आपका जो है उसमें कोई जगह नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। पर ऐसा है कि सीबीटी 2 में जाने के लिए आपको ये जो मेरिट लिस्ट सीबीटी ऑन में बनेगा उसमें आपको आपका नाम रहना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो, सीबीटी 1 से 15 टाइम्स कैंडिडेट मतलब 15 गुना कैंडिडेट वैकेंसी आरआरपी वाइज। फॉर एग्जांपल, किसी भी आरआरपी में जो वैकेंसी है, समझो कि 100 वैकेंसी है, ये जो आपका कैटेगरी वाइज मतलब एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, समझो कि जनरल का वैकेंसी है 100, तो इस 100 में से टोटल 15 गुना मतलब 1,500 कैंडिडेट को सीबीटी 2 में भेजा जाएगा। ठीक इसी तरह अगर एससी वैकेंसी है 30, तो इसका 15 गुना मतलब 450 जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए, राइट। तो इसी तरह से सीबीटी 1 से सीबीटी 2 होगा। देखो, सीबीटी 2 फिर एक मतलब इम्पॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि इस हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट मतलब इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में जाएगा, जो फाइनल कट ऑफ रहेगा उसके लिए। तो सीबीटी 2 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है? पार्ट ए एक नॉर्मल राउंड है। नॉर्मल मतलब क्या? जनरल सब्जेक्ट के ऊपर, और पार्ट बी है टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। देखो, आपको पहले देखो ये सीबीटी ऑन का सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा, फिर ये अच्छे से समझ पाएंगे। सीबीटी ऑन में जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये 4 टोटल पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सीबीटी ऑन में जो क्वेश्चन है इस हिसाब से आएगा, राइट। और देखो, सीबीटी 1 से सीबीटी 2 पार्ट ए है। पार्ट ए में जो सिलेबस है लगभग सीबीटी 1 से मिलता जुलता है, पर इसमें देखो कुछ टर्म्स है जो सीबीटी 2 में मैथमेटिक्स, जीआई एंड रीजनिंग एंड बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है। सीबीटी 1 ये पार्ट ए की सिलेबस बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है पार्ट ए की सिलेबस है। देखो, पार्ट ए में जो मैथ है इसके साथ सीबीटी ऑन के साथ बिल्कुल मैच है। देखो, पर सेकंड में जो जीआई एंड जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग लिखा है सीबीटी 2 में, पर इधर सीबीटी 1 में मेंटल एबिलिटी लिखा है। ये एक मतलब आपको इसके ऊपर इतना ध्यान देना नहीं चाहिए, दोनों सेम ही है। जीआई एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाते हैं, तो इसका एक से कोई जो सिनोनिम है वो यूज़ किया है इधर, राइट। तो ये दोनों एक ही है, एक घबराने की कोई बात नहीं है। पर देखो, सीबीटी 1 में जो सिलेबस है जनरल साइंस, पर सीबीटी 2 में ये जनरल साइंस नहीं है। जनरल साइंस की जगह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। देखो, सीबीटी 1 की जो जनरल साइंस है ये 10th जो सेकेंडरी लेवल है
वो बेस्ड एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वही आते हैं। पर जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है CBT 2 में, ये एकदम 10th बेस्ड नहीं है। ये लगभग आपको 10+2 में जो सिलेबस रहेगा साइंस के लिए, कुछ उसमें से भी क्वेश्चन आएगा। और 10th के जो मतलब आप अपर 10th के ऊपर 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा अपर क्वेश्चन बेसिक साइंस में आएगा। और इंजीनियरिंग मतलब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो आप जो टेक्निकल में जो ITI या फिर डिप्लोमा जो भी किया है, उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप कंप्लीट किया है, उसमें से ही इसमें बेसिक क्वेश्चन आएगा, राइट। और CBT 2 में एक टेक्निकल राउंड, मतलब इसमें टेक्निकल ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो टेक्निकल ट्रेड आपने जब एप्लीकेशन किया है उसमें सिलेक्ट करेंगे या फिर किया है, वही टेक्निकल ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन CBT 2 में पार्ट बी में आएगा। इसमें देखो, आपको अगर CBT 2 में क्वालिफाई करना है तो आपको पार्ट बी, CBT 2 के जो पार्ट बी, ये 75% नंबर से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, इसके पहले CBT पार्ट ए में जो टोटल नंबर है, पार्ट ए की नंबर बता रहा हूँ, वो 100 मार्क्स की क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन की वैल्यू एक ही है, मतलब 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है। और इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स की टाइम आपको मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 मार्क्स की क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। और पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके लिए आधा घंटा टाइम है, मतलब 1 घंटा टाइम है आपके पास, मतलब 1 घंटे में 75 मार्क की क्वेश्चन। और इसमें कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब एक के बाद एक तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए के बाद कुछ रेस्ट टाइम मिलेगा पार्ट बी के लिए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पार्ट ए में आपको 100 मार्क्स की क्वेश्चन और 90 मिनट्स टाइम, और पार्ट बी में 75 मार्क्स की क्वेश्चन 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और देखो, इसमें पार्ट बी में आपको क्वालिफाई नेचर है। अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे पार्ट बी, फिर आपका पार्ट ए का जो नंबर है वो काउंट होगा। पार्ट बी में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पार्ट ए का नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब पार्ट बी में आपको 35% नंबर से क्वालिफाई करना है। इसमें कोई रिजर्वेशन कोई कुछ नहीं है, सब कैंडिडेट के लिए मिनिमम 35%, मतलब 75 में से 26 नंबर के आसपास आपको नंबर चाहिए। फिर आपका मतलब CBT 2 में क्वालिफाई समझेंगे। फिर आपका पार्ट ए का जो नंबर है उसमें से आपका मेरिट फाइनल, उसमें से आपका मेरिट बनेगा CBT जो CBAT है, CBAT में जाने के लिए। देखो, CBT 2 से CBAT में 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, मतलब वैकेंसी की RRB वाइज अगर 100 वैकेंसी है तो 800 कैंडिडेट CBT 2 से CBT 1 में, CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको एग्ज़ाम, इसमें जाएंगे, राइट। तो देखो, ये होगा, पर आपको CBT 2 पार्ट बी में 35% नंबर से क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, राइट। और देखो, इसमें जो साइको में, मतलब CBT 2 में बहुत सारे कैंडिडेट टेक्निकल में ना क्वालिफाई करने की वजह से छटते हैं, क्योंकि CBT 2 पार्ट ए से मेरिट बनता है, तो इसीलिए पार्ट ए को ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं और CBT 2 पार्ट बी के तरफ ध्यान नहीं देते इसमें। इसलिए इधर टेक्निकल में क्वालिफाई नहीं करते 35% मिनिमम नंबर से, इसलिए CBT 2 पार्ट ए में जितना भी नंबर मिले वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट। ये रहा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, CBAT में टोटल जो, यानी इसका और एक नाम है साइको। अभी इसको CBAT, क्योंकि कंप्यूटर में एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पहले ऐसा पेन पेपर में होता था, इसलिए इसका नाम था साइको। अभी इसको CBAT नाम से जाना जाता है। तो CBAT में क्या सिलेबस है, टोटल 5 बैटरीज रहेगा, जिसमें से डेप्थ परसेप्शन, फिर कंसंट्रेशन, ऐसा इसके बारे में एक फुल वीडियो करके बताएंगे बैटरीज के बारे में। तो अभी ये समझ लो कि 5 बैटरीज टोटल रहेगा। इसमें पार्ट 5 बैटरीज, मतलब पार्ट को इसको बैटरीज बोलते हैं। और ईच बैटरी, मतलब हर बैटरी मिनिमम 42-5% नंबर से आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि एक, मतलब 5 में से एक बैटरी में आपको 42% नंबर नहीं मिला तो आप क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है।
पाँचों के 5 बैटरी में आपको 42% नंबर लाना ही है। फिर इसके बाद फिर मेरिट बनेगा, राइट। देखो अभी जो मेरिट है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्या क्या है, कंडीशन क्या है। जो CBT2 पार्ट है इसमें से 70% वेटेज नंबर लिया जाएगा। मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको CBT2 में पार्ट ए में 100 नंबर मिला, 100 में से 100 ही नंबर मिला, तो आपका 70 नंबर लिया जाएगा, राइट। और जो CBAT है इसमें आपको, इसमें भी 100 में से 100 मिला, तो इसमें से ओनली 30 नंबर लिया जाएगा। 30 नंबर मतलब 30% नंबर लिया जाएगा, तो 30 नंबर हुआ तो आपका 100। ऐसे करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये दोनों 1-2 दिन की प्रोसेस है। किसी भी फर्स्ट डे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सेकंड दिन आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा है, या फिर इसके बाद मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी बना दूंगा, वो बाद की बात है। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि CBAT से जो अभी फ़िलहाल जो ये आपका वेटिंग कैंडिडेट है, वेटिंग लिस्ट है, वो अभी नहीं रहेगा। इक्वल कैंडिडेट जो CBAT से इक्वल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, मतलब 100 वैकेंसी रहेगा तो 100 ही कैंडिडेट साइको से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसके बाद किसी भी वैकेंसी मतलब देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल में कैंडिडेट छटते हैं, तो फिर बाद में कोई एक सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें थोड़ा जो नंबर है वो नंबर घटा के दूसरा मेरिट लिस्ट बनाएगा। उस हिसाब से जितना भी कम मतलब जो कैंडिडेट मेडिकल से आउट हुआ, उस नंबर कैंडिडेट को बुला के फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक। तो ऐसा है फुल प्रोसीडियर। अगर उम्मीद है कि सब पार्ट मैंने क्लियर से बता दिया। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप इस पायलट सूप चैनल के थ्रू कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं हर जो डाउट क्लियर करने की कोशिश